ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है, तो तैयार रहें कि 15-16 बिलियन डॉलर लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उनके शेयर बढ़ गए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस एंड हिट पाकिस्तान। हर गुजरते दिन के साथ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। रिजर्व में तो आपके पास नहीं है 17 बिलियन डॉलर, क्या आप इधर पहले जंग लड़ लें और फिर वो कर लें? भारत की गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। आपके हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी तो ग्लोबल मार्केट है। आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया और इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और दूसरा ये है कि ये इसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है और सुनने में आया कि द न्यू रेंज विच इज कमिंग दैट हैज गॉन बियॉन्ड 800 किलोमीटर। सो जो अच्छा इसमें यह है कि ये लैंड एंड सी सबमरीन, लैंड सी में शिप्स और सबमरीन जो है उसमें ये है। और सुनने में आया कि ये जो Su-30 जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर एयर से करना हो तो। और ये इसके अंदर एक जिसे वो कहते हैं ना कन्वेंशनल वॉरहेड ले के जा सकता है, ये तकरीबन 200-300 किलोग्राम और पोटेंशियली न्यूक्लियर भी ये लेके जा सकता है। और ये इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें GPS लगा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है जिसमें मैं GPS सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, बातें करना बहुत आसान होता है। सो पहली बात तो ये है। सो दूसरा ये है कि ये जो मिसाइल है ये हाई स्पीड है, प्रिसीजन है और इसकी ये है कि ये टेरेन भी समझ आता है। और इंडिया ने पहले आपको पता है फिलिपाइन को ये ब्रह्मोस दिया है, वियतनाम और आप कुछ सुना मिडिल ईस्ट नेशंस भी मांग रही हैं। और ये एक इनका सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम जरूर है, लेकिन कितने मुल्क मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये तो अब राजनाथ सिंह साहब को ही पता है, उनको आई। जिस तरह ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का काल बनकर जिस तरह भी पाकिस्तान के अंदर जिसका तबाही मचा दिया पाकिस्तान का 11 एयरवेज, जिस तरह अभी देखिए 2 दिन या 3 दिन पहले जो हम लोग का NSA जो अजीत डोभाल जी भी ये कहा है, पाकिस्तान एक भी मच्छर नहीं मार पाया हिंदुस्तान के अंदर। जो पाकिस्तानी और जो वेस्टर्न मीडिया जो ये दिखा रही है झूठ प्रोपेगेंडा, जो हिंदुस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, फैलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, अगर पाकिस्तान के पास सबूत है एक इमेज दिखा दीजिए, एक इमेज दिखा दीजिए जो पाकिस्तान बोल रहा था हमने 6 फाइटर जेट गिरा दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, एक इमेज दिखा दीजिए, सैटेलाइट इमेज, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है दोस्तों। रिक्वेस्ट लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि
इस चीज के करने से हमारी दुनिया में मार्केट बढ़ेगी। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। और इस चीज को जारी बात है वो समझते हैं, इंडियंस बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। और द मोर द टॉक ऑफ दिस द बेटर फॉर देम। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा उसकी बात करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये हमारा मिसाइल सिस्टम जो है ना, ये इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, दुनिया में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ये हमें हर जगह से इसकी वो आ रही है, फीडबैक आ रहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो जिसकी मार्केट ज्यादा है, होता ही है। और इंडियंस भी तो चाहते हैं, क्योंकि वो जो इनका आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हमें जो इंडिजनाइजेशन करनी है अपनी सारी की सारी जो फोर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि हम कभी डिपेंडेंट ही न रहे। देखिए इंडिया अपने आप को जब ये कहता है कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो फिर ये वहां भी ये चीज तो चलती है, फिर ये तो बताना पड़ता है कि ये एस्टैब्लिश तो करवाना पड़ेगा कि आप वाकई इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हर चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कर सकते एंड यू आर डिपेंडेंट, जैसे अभी देखिए रशियंस हैं, तो वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है ना, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है कि कोई उनका चाइना उनके साथ खड़ा होता है या नहीं होता। तो इंडिया बेसिकली ये चीजें जो है वो चाहता है कि हम मार्केट में अपने आप को मशहूर कराएं कि हमारी बड़ी डिमांड है इस वक्त। सो ये, और दूसरा फिर ये भी है, द मोर दे डू इट द बेटर फॉर देम। वो जितना ज्यादा करेंगे उनके लिए अच्छा है, बिकॉज उससे उनकी एक लार्जर आती है पोजीशन जो है वो एस्टैब्लिश होती है कि जनाब हम देखें हम इतने काबिल हैं और हम ये कर सकते हैं और ये चीजें बना सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर इंडिया ये कर रहा है, ये जो ब्रह्मोस की को बेचना चाह रहा है, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ब्रह्मोस की बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, प्रिसीजन एंड ऑल दैट, तो ये एक चीज है। लेकिन सुनने में आया कि यूएई भी मांग रहा है। ये मैं एक कुछ अरब मैंने जगहों पे पढ़ा था कि यूएई भी जो है वो मांग रहा है, और वो इसकी स्पीड, प्रिसीजन जो है वो उसकी वजह से वो समझते हैं कि ये रेलिवेंस है। सो इंडोनेशिया, वियतनाम, अगर ये यूएई मांग रहा है तो फिर जारी बात है यूएई को बेच रहे होंगे, उनको पता है इन अमारातियों के पास पैसे हैं। एंड एवरी टाइम अमाराती डेलीगेशन इज इन इंडिया, तो वो एआई जनरेट, वो गेम वाला और सोशल मीडिया में दिखा रही है वही भाई, यही है हम लोग का भाई इमेज, यही है हम लोग का प्रूफ। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी जिस तरह भी हिंदुस्तान जो डिफेंस सेक्टर में जिस तरह भी हथियार पर जिस तरह भी तरक्की कर रहे हैं, अभी ब्रोमोस आ रहे, अभी विष्णु भी आ रहे जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी, उसका भी टेस्ट चलने वाला है। जिस तरह भी पिनाके 4 दोस्तों, पिनाके 1 था, पिनाके 2 था, पिनाके 3 था, अभी पिनाके मार्क 4 आ रहे दोस्तों। ये एडवांटेज जिसका रेंज दिखा रही है 300, अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर में फिट करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर तबाही मचा देगा। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मतलब यहाँ डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हम लोग का पिनाके मार्क 4 को रोक सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए ब्रोमोस जिस तरह भी काल बना पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह भी ब्रोमोस ने तबाही मचा दिया, जिस तरह पाकिस्तान को डर सता रही है ब्रोमोस का। अभी देखिए ब्रोमोस का भी डिमांड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, अभी 14 कंट्री मांग रहे, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रोमोस का भी ताकत दुनिया को भी पता चल गया। दुनिया का 14 कंट्री मांग रहे, मतलब जिस तरह भी जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर भी कहा है, ये अगर एक्सपोर्ट होगा लखनऊ का जो अभी हम लोग का जो ये जो बनाने वाला जो अभी रिसेंटली जो अभी जो इनोवेशन क्या है दोस्तों, वही पे होगा दोस्तों ये ब्रोमोस। तो पाकिस्तान का तो ये अभी दुनिया भी ये इसका ताकत पता चल गया और दुनिया भी इसको मतलब मांग रहे हैं। अभी इतना डिमांड बढ़ गया ब्रोमोस का। भी पिनाके मार्क 4 इस रॉकेट लॉन्चर, इसका भी अभी देखिए कितना सेकंड में 72 रॉकेट मतलब दाग सकता है दोस्तों। दुश्मन का इतना बड़ा काल बनेगा ये पिनाके मार्क 4 इसका
पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई रोक भी नहीं सकेगा दोस्तों। और हिंदुस्तान जिस तरह भी तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह भी दुनिया को देख रहे, जिस तरह भी हम लोग का डिफेंस सेक्टर में, तो अभी देखिए हिंदुस्तान का जितना डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान का कितना डिफेंस है, 10 बिलियन है कितना, हिंदुस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट $86 बिलियन और पाकिस्तान का कितना है 10 बिलियन। भाई कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। जिस तरह भी मार पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में, और जो पाकिस्तानी हरकत करेगा अगर हिंदुस्तान पे या कि पाकिस्तानी दहशतगर्द अगर कुछ भी करेगा, उसका मार उससे भी ज्यादा पड़ेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिस तरह भी जो हिंदुस्तान फोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जिस तरह भी कुटाई किया, उससे भी ज्यादा अभी कुटाई होगा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को समझ में आ गया, पाकिस्तान जिस तरह बोल रहा था ये तो ये पाकिस्तान के लिए जीत है, अगर पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान का अभी तो क्यों पानी नहीं मिला दोस्तों? किस बेस पे पाकिस्तान ने सीज़फायर किया था? जो पाकिस्तान ने कहता है हिंदुस्तान पहले फोन किया, अगर हिंदुस्तान पहले फोन किया किस शर्त पर पाकिस्तान ने सीज़फायर किया दोस्तों? जो हिंदुस्तान ने जो डिसीजन लिया है इंडस वाटर ट्रीटी वो सस्पेंड रहेगा, हम वो नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान का जरूरत है दोस्तों, कोई पाकिस्तान में नहीं जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान का झूठ प्रोपेगेंडा अभी दुनिया को भी पता चल गया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत मार पड़ा है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों।